आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AK आर्ट क्लासेज पे। आज मैं आप सभी को एलिफेंटा गुफा के बारे में बताऊंगा। एलिफेंटा गुफा तो देखिए एलिफेंटा गुफा क्या है, कहाँ पे स्थित है आदि। तो एलिफेंटा गुफा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 6 मील दूरी पर एक टापू में पे स्थित है। तो क्या है एलिफेंटा गुफा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 6 किलोमीटर दूर एक टापू पर स्थित है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इंडिया से 6 किलोमीटर दूर एक टापू पर स्थित है। क्या है 6 किलोमीटर दूर एक टापू पे स्थित है। इस टापू का नाम धारापुरी या घारापुरी था। क्या है इस टापू का नाम धारापुरी या घारापुरी था। धारापुरी या घारापुरी पुरी है। तो एलिफेंटा गुफा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 6 किलोमीटर दूर एक टापू पे स्थित है, जिस टापू का नाम धारापुरी या घारापुरी है। यह जो टापू है अरब सागर में स्थित है। तो ये गुफाएं चारों तरफ से अरब सागर से घिरी हैं। तो क्या है यह गुफाएं अरब सागर से घिरी हैं। यह गुफाएं जो हैं अरब सागर में है। यह गुफाएं अरब सागर में हैं। तो एलिफेंटा गुफाएं गेटवे ऑफ इंडिया से 6 किलोमीटर दूर एक टापू पर स्थित हैं, जिस टापू का नाम धारापुरी या घारापुरी है, जो टापू अरब सागर में स्थित है। तो यह गुफाएं भी यानी अरब सागर से चारों तरफ से घिरी हुई हैं। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा में गुफाएं हैं, कुल 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। तो इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा कैसे पड़ा?
ये जो गुफाएं थी, इस गुफाओं के बाहर एक हाथी, विशालकाय हाथी की मूर्ति मिली थी, जिसके कारण इन गुफाओं का नाम पुर्तगालियों ने एलिफेंटा रख दिया। तो गुफाओं के बाहर एक हाथी की विशाल मूर्ति मिली, हाथी की विशाल मूर्ति मिली, जिसके कारण पुर्तगालियों ने इस स्थान का नाम या इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा रख दिया। पुर्तगालियों ने हाथी की मूर्ति मिलने का कारण इस गुफा का नाम एलिफेंटा रख दिया। एलिफेंटा रख दिया। एलिफेंटा रख दिया, रखा। यह जो प्रतिमा है हाथी की, वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है। तो यह जो प्रतिमा हाथी की मिली थी, यह प्रतिमा वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई के जीजाजी वायु उद्यान में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? जीजाजी वायु उद्यान में, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, म्यूजियम मुंबई के जीजाजी उद्यान में, जीजाजी उद्यान में स्थित है। यह जो हाथी की प्रतिमा मिली थी, यह वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के जीजाजी उद्यान में स्थित है। यह गुफा शैव धर्म से संबंधित है, यह शिव से संबंधित है। तो यह गुफा या एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। शैव धर्म से संबंधित हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। शैव धर्म या शिव से संबंधित हैं। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो अपनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। एलिफेंटा की गुफाएं अपनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं का समय काल क्या है? इन गुफाओं का निर्माण जो है वह 5वीं शती ईस्वी के वाकाटक व गुप्तों से लेकर चालुक्य, राष्ट्रकूट तथा 10वीं सदी के कलचुरी शासक कोकल द्वितीय तक माना गया। तो इन गुफाओं का निर्माण जो है समय काल
और 5वीं शती से 10वीं शती ईस्वी 10वीं शती ईस्वी में है के मध्य हुआ है। तो इन गुफाओं का जो निर्माण काल वो 5वीं शती ईस्वी से 10वीं शती ईस्वी के मध्य हुआ है, जिसमें मुख्यतः जो वंश की बात होती है तो कलचुरी वंश माना जाता है मुख्य रूप से। कलचुरी वंश माना जाता है। यह गुफाएं 5वीं शती ईस्वी से 10वीं शती ईस्वी के मध्य निर्मित हुई। तो यह जो समय हुआ इसमें कई वंश के शासकों का समय इसके बीच में आया, यानी 5वीं से 10वीं शती ईस्वी का जो शासन था वो कई वंश के शासकों के बीच में आया, जैसे वाकाटक, गुप्त, चालुक्य, राष्ट्रकूट और कलचुरी। तो इसमें इसके निर्माण में वाकाटक, गुप्त, चालुक्य, राष्ट्रकूट तथा कलचुरी वंश के शासकों का योगदान रहा। सर्वाधिक निर्माण जो गुफाओं का सर्वाधिक निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया। एलिफेंटा गुफा का सर्वाधिक निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया। राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो अधिकांश कलचुरी शासकों के वंश में निर्मित हुई। जो ये गुफाएं हैं वो सर्वाधिक राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्माण कराया गया, और जो मूर्तियों का निर्माण है वो कलचुरी शासकों के समय करवाया गया। कलचुरी शासकों के समय करवाया गया। कलचुरी शासकों के द्वारा करवाया गया। जो मूर्तियों का निर्माण वो कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। तो देख लीजिए एलिफेंटा गुफा के कौन कौन से मूर्तियाँ, एलिफेंटा गुफा में कौन कौन सी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सी मूर्तियाँ प्राप्त होती। नंबर 1 महेश मूर्ति, जिसे त्रिमूर्ति या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति भी कहते हैं। महेश मूर्ति कुछ विद्वान इसे त्रिमूर्ति तथा कुछ विद्वान इसे ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति मानते हैं। त्रिमूर्ति। नंबर 2 पे देखे क्या है, शिव तांडव नृत्य की मूर्ति प्राप्त होती है। शिव तांडव नृत्य की मूर्ति। गंगाधर शिव की मूर्ति प्राप्त होती है।
गंगाधर शिव की मूर्ति प्राप्त होती है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त होती है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त होती है। फिर है रावण द्वारा क्षमा याचना की मूर्ति प्राप्त होती है। रावण द्वारा क्षमा याचना की मूर्ति। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए मूर्ति प्राप्त होती है। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए की मूर्ति प्राप्त होती है। अब देखिए जो सर्वाधिक एलिफेंटा गुफाओं की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति है वो महेश मूर्ति या त्रिमूर्ति या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति। इसके बारे में देखिए कि ये क्या है। तो इतना देख लीजिए पहले। एलिफेंटा गुफा जो कि स्थित है कहाँ पे वो देखें तो यह गुफा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 6 किलोमीटर दूर एक टापू पे स्थित है। इस टापू का नाम धारापुरी या घारापुरी था। यह टापू अरब सागर में स्थित है। तो यह गुफाएं भी चारों तरफ से अरब सागर से घिरी हुई हैं। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं प्राप्त होती हैं। इस गुफा का नाम एलिफेंटा कैसे पड़ा? तो इस गुफा के बाहर एक विशालकाय हाथी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने इस गुफा का नाम हाथी की मूर्ति मिलने के कारण एलिफेंटा रख दिया। तो इस गुफा में एक विशालकाय हाथी की मूर्ति गुफा के बाहर मिली हुई थी, जिस कारण पुर्तगालियों ने इस गुफा का नाम एलिफेंटा रख दिया। यह जो हाथी की मूर्ति है वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई के जीजाजीबाई उद्यान में स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। शैव धर्म मुख्यतः शिव जी से संबंधित होता है। एलिफेंटा की गुफाएं अपनी मूर्ति कला के लिए विख्यात हैं। इन गुफाओं का निर्माण यानी एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 5वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ। तो 5वीं से 10वीं ईस्वी के मध्य हुआ। यह समय वाकाटक व गुप्त चालुक्य राष्ट्रकूट तथा कलचुरी वंश के शासकों के समय में आता है। तो सर्वाधिक गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट के वंश के शासकों द्वारा कराया गया और मूर्तियों का जो निर्माण है वो सर्वाधिक यानी इस गुफा में एलिफेंटा की गुफाओं में मूर्तियों का निर्माण कलचुरी वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं? सबसे पहले इस गुफा की विख्यात मूर्ति महेश मूर्ति या त्रिमूर्ति या इसे ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति भी मानते हैं। फिर शिव तांडव नृत्यरत मुद्रा में गंगाधर शिव की प्रतिमा, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा, रावण द्वारा क्षमा याचना की प्रतिमा, रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए आदि चित्र प्राप्त होते हैं।
उसके बाद देखिए, यह जो गुफा मुख्यतः अपनी त्रिमूर्ति या महेश मूर्ति या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति के लिए विख्यात है। तो उसके बारे में देखिए क्या है। त्रिमूर्ति या महेश मूर्ति, महेश मूर्ति मूर्ति तो क्या है, इस गुफा की जो माप है, सबसे पहले देखिए कि यह जो महेश मूर्ति या त्रिमूर्ति या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है, इस गुफा की माप क्या है। तो ऊंचाई इस गुफा की है 18 फीट और चौड़ाई 24 फीट है। ऊंचाई कितनी है? 18 फीट और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 24 फीट। 24 फीट, ऊंचाई 18 फीट, चौड़ाई 24 फीट। 18 गुणे 24 फीट भी कहते हैं। यह जो मूर्ति बनी हुई है, यह ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। पत्थर से बनी हुई है। जो महेश मूर्ति या त्रिमूर्ति है, या ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। तो कुछ विद्वान इस त्रिमूर्ति को पालक, संहारक, अर्धनारीश्वर को मानते हैं। शिव के ही तीनों रूपों को मानते हैं। उसके बाद 1987 ईस्वी में इस गुफा को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। 1987 ईस्वी को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। सूची में शामिल किया। शामिल कर लिया या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो क्या है, महेश मूर्ति या त्रिमूर्ति या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति। तो उसकी ऊंचाई 18 फीट, चौड़ाई 24 फीट, 18 गुणे 24। यह ग्रेफाइट पत्थर से निर्मित है। कुछ विद्वान इसे शिव के ही तीनों रूपों पालक, संहारक और अर्धनारीश्वर को मानते हैं। इस गुफा को 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया, यानी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में एलिफेंटा गुफा को 1987 ईस्वी में शामिल किया। तो यदि वीडियो यह पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कला की तैयारी करने वाले छात्र या यूपी टीजीटी, पीजीटी या किसी भी अन्य कला से संबंधित परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र जानकारी का लाभ उठाएं।
जल्द ही मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।